14 महीने से वहां पर बैठे, आंदोलन चला, लेकिन मोदी उसके बारे में बात नहीं किए और तीन काले कानून लाकर उन्होंने किसानों के हकूक को खत्म करने का काम किया। फिर बाद में जब हम लोग उठे, आप लोग उठे, तैयार हो गए लड़ने के लिए, तब उन्होंने 3 काले कानून को स्थगित किया है और बॉर्डर पे 750 किसान 700 वहां मर गए। कभी उनके बारे में उन्होंने सोचे नहीं। एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा अपनी जीप लाकर जब रास्ता उसको नहीं मिला तो 4 लोगों को कुचल के मार दिया। ऐसे लोग फिर उनको, उनके पिताजी को फिर टिकट दिया, वो अब बीजेपी से लड़ रहा है। जो जो किसानों के खिलाफ है उन सबको अगर किसी ने बचाया तो मोदी जी ने बचाया और कहता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, सबका साथ सबका विकास। अरे तुमने सबका साथ तो लिया लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। और मोदी जी हमेशा, उनकी आदत है कि किसी को पलने नहीं देते, परमानेंट जॉब नहीं देते, बेरोजगार को बेरोजगारी से रखना चाहते हैं और बहुत से सरकारी नौकरी निकलते हैं। निकलने के बाद बच्चे सब एग्जामिनेशन को रेडी करते हैं। एग्जामिनेशन रेडी करने के बाद रिक्रूटमेंट चलते वक्त वो पेपर लीक हो जाता है, फिर पोस्टपोन करते हैं। आज मैं कहता हूं हरियाणा में 1,82,000 वैकेंसीज खाली है। इतने नौकरियां खाली रख के मोदी जी नहीं दे रहे, उनके चेले यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? अगर ये वैकेंसीज अगर भर्ती करे, इसमें से बहुत से नौकरी दलितों को जाएंगे, गरीबों को जाएंगे, पिछड़े वर्ग को जाएंगे, आदिवासी को जाएंगे। इसीलिए नौकरी देना बंद कर दिया। उन्होंने नया सिस्टम शुरू किया, अग्निवीर, 4 साल के लिए। अरे भाई, अब भाई 25 तारीख अगर तुम इलेक्शन में जिता के लाए तो रियल चौधरी बनेगा, अब चौधरी नहीं। 25 तारीख को चुन के लाओ, उस वक्त वो रियल चौधरी बनेगा। तब तक जरा सुनो। और मेरे भाइयों, अग्निवीर लाए 4 साल, उसके बाद वो बेकार होकर रास्ते पे फिर रहे। मिलिट्री में अगर भर्ती कर लेते, जितने भी वैकेंसीज है वो परमानेंट नौकरी करते थे। इसीलिए आज हरियाणा के लोग, नौजवान लोग, उनके माता पिता घर बेच के, जमीन बेच के, नौकरी नहीं है इसीलिए उनको फॉरेन भेज रहे। फॉरेन में नौकरी मिलो नहीं मिलो, वहां पर भेजकर उन बच्चों को अपने खाने पीने की व्यवस्था होने के लिए ये काम वो कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी वो उन तरफ देखने की काम वो नहीं कर रहे और परमानेंट जॉब नहीं देना चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख वैकेंसीज है, जैसा हरियाणा में 1,82,000
वैकेंसीज है स्टेट गवर्नमेंट में, वैसा केंद्र सरकार में 30 लाख वैकेंसीज है। मोदी क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि वहां भी अगर एक बार रिजर्वेशन रिक्रूटमेंट होता है, रिजर्वेशन आता, तो इन दलितों को वंचित करने के लिए, बैकवर्ड्स को निकालने के लिए, आदिवासियों को निकालने के लिए और दूसरे लोगों को भी 50% मिलता है, उन नौजवानों को भी उन्होंने निकाल रहे, यानी उनको देना नहीं चाहते और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हमने उतना पैसा लाया, ये इन्वेस्टमेंट किया, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। एक बार तो उन्होंने कहा मैं बुलेट ट्रेन ला रहा हूं, अहमदाबाद से बंबई तक 1 लाख रुपए खर्च करके मैं बुलेट ट्रेन वहां चलाऊंगा। उसकी कीमत अब 2 लाख रुपए हो गई। क्या 2 लाख करोड़ हो गई? तो 2 लाख करोड़ होने के बावजूद भी आज वो कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसे जो झूठे काम हैं वो कर रहे हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट आती, हम गठबंधन की सरकार तो जरूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी की सरकार नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और हमारी जो घोषणा पत्र है वो सबके लिए है, गरीब के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, वो सबके लिए है। किसी एक कौम को, किसी एक धर्म के लोगों को नहीं, सारे समाज को 140 करोड़ लोगों को हमारा घोषणा पत्र लागू है। फिर भी मोदी कहते हैं क्या है घोषणा पत्र में? यह मुस्लिम लीग की घोषणा पत्र। अरे बाबा पढ़ो तो पढ़ो, तुमको पढ़ने को अगर नहीं आता, अच्छा हम एक आदमी को भेजेंगे कांग्रेस ऑफिस से आपको समझाने के लिए। बगैर समझे ये टीका करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बोलता हूं कि ये महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना पर हो रहा है। SC, ST, OBC गरीबों का आरक्षण बचाने, और हम जो अब लड़ रहे हैं, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने के चुनाव हुई। ये जो है लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इसमें सब कुछ है, सबके अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हक है और रिजर्वेशन के सारे चीजें हैं। इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं और आप तमाम लोग भी लड़ रहे हैं। लड़ाई उनके साथ है जो लोग इसको मिटाना चाहते हैं। हम मिटाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो, हम लड़ते रहेंगे, इसको बचा के रखेंगे, लोकतंत्र को कोई बचाएंगे। आरएसएस और बीजेपी इस चीज को खत्म करना चाहती है और हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हमारे साथ आप है, आपके साथ हम हैं और कोई हमको मिटा नहीं सकता। आप देखिए 5 तारीख को जादू होगा, इसीलिए तो मोदी परेशान है। हर दिल्ली से गली तक रोज फिर रहे हैं, पहले अभी कभी नहीं फिरते थे ऐसा। अब कहीं भी जाने दो, अरे आज क्या है, वो कौन सा बोलते, जीप में बैठ के निकालते ना, रोड शो, हर जगह रोड शो। पहले बाहर ही निकलते नहीं थे, वो सब दूरदर्शन था उस वक्त, दूर से उनका दर्शन लेना। अब गली गली वही दर्शन लेते रहे और जीप में फिरते फिरते सब जगह जा रहे हैं। भाइयों और बहनों,
और राहुल गांधी जी को वो लोग उनके बारे में अगर नहीं बोलिए कुछ भी, उनको नींद नहीं आता, खाना भी हजम नहीं होता मोदी जी का, उनका नाम ले ही लेते हैं, गांधी फैमिली को गालियां दे ही देते हैं। अरे भाई उनको क्यों, हुकूमत तुम्हारे पास है, तुम क्या कर रहे वो बोलिए। क्या राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर है? क्या सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर है? क्या कांग्रेस पार्टी आज उस स्थान पे है जिस स्थान पे आप हो? आप 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और आपको मैं ये कहना चाहता हूं चैलेंज के साथ कि आप अपने बुरे विचारों को छोड़ो और देश को कैसा बनाना इसके तरफ सोचना चाहिए था, आपने नहीं सोचा, इसीलिए आप आज परेशान हो।